Okay, अपन की जो लास्ट वीडियो थी, तो लास्ट वीडियो तक आपने देखा कि अपन ने किसकी प्रिपरेशन पढ़ ली थी, एल्काइल हैलाइड की। किससे पढ़ी थी? अल्कोहल से। नाउ आवर प्रिपरेशन स्टार्ट्स फ्रॉम एल्कीन। अब जो अपन सबस्ट्रेट ले रहे हैं वो कौन है? एल्कीन। आपको पता है एल्कीन कौन होते हैं? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो फर्स्ट जो अपन प्रिपरेशन करवा रहे हैं, एल्कीन इज द एडिशन ऑफ HX, यानी कि जैसे HBr हो गया, HI हो गया, HCl हो गया, उसकी प्रिपरेशन। तो आपको पता है किसी भी एल्कीन में एडिशन कैसे होती है? आइदर बाय द मार्कोनिकॉफ रूल और द एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, जो आपने कहाँ पढ़ा है बहुत अच्छे से? इन द क्लास 11। तो आपने पढ़ा था उसमें कौन कौन सी रिएक्शन और कैसे वो रिएक्शन होती है। आपने कोई भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिए, सिमेट्रिकल लोगे तब तो कोई टेंशन ही नहीं है। अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिए और किसी भी हाइड्रो ग्रुप, किसी भी हाइड्रो हैलोजन ग्रुप यानी कि HCl HBr का एडिशन कर रहे हो, तो कौन सा रूल फॉलो होता है? मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ नॉर्मल कंडीशन वाटर एज ए सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं। अगर एंटी मार्कोनिकॉफ करना होता देन वी आर यूजिंग परऑक्साइड। ओके, परऑक्साइड का यूज करते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ। पर सबसे पहले व्हाट इज मार्कोनिकॉफ? लेट मी रिमाइंड यू, मार्कोनिकॉफ क्या कहता है? व्हेनेवर एन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, अनसिमेट्रिकल एक पार्ट क्या है? H और दूसरा पार्ट क्या है? Br is added to alkene, नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेनम, नेगेटिव पार्ट यहाँ कौन है? ब्रोमाइड आयन goes to that carbon which contain lesser hydrogen is called Markovnikov rule. एंटी मार्कोनिकॉफ या खराश इफेक्ट क्या था? नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेनम goes to that carbon which contain more hydrogen। ठीक है, HBr आया, एडिशन होगा क्योंकि मैंने मार्कोनिकॉफ कंडीशन फॉलो कर रखी है। लेट अस गिव द IUPAC। जैसे ही टीचर कंपाउंड ड्रॉ करे, यू हैव टू एट दैट सेम टाइम यू हैव गेट टू नो IUPAC। अगर अभी तक ये पोटेंशियल नहीं है, प्लीज डेवलप करो, टाइम नहीं है आगे। H इधर, Br इधर, H2 एक क्या हो जाएगा? H3। कौन सा कंपाउंड बना? जल्दी से IUPAC। 1 2 3, 2 ब्रोमो, 3 कार्बन, प्रोप सारे बॉन्ड सिंगल, प्रोपेन। यही कंडीशन है। एग्जाम्पल 10.4, 10.14 सेम कंसेप्ट को फॉलो करेंगे। मैंने बोल दिया परऑक्साइड ले लिया, लिखने की जरूरत नहीं है। मानो मैंने लिख दिया परऑक्साइड डाल दिया, वो एडिशन है HBr का। व्हाट इज अ मेजर कंपाउंड? कौन सा फॉलो एडिशन होगा? एंटी मार्कोनिकोव। यहाँ पर कौन सा एडिशन हो रहा है? मार्कोनिकोव। ओके, CH3 negative part of the adenine goes to that carbon which contain more hydrogen, CH3 CH2, और उस पे जाके क्या लगा? CH2Br। IUPAC name of the compound। 1 पे ब्रोमो, 1 ब्रोमो, 3 कार्बन, प्रोप सारे बॉन्ड सिंगल, एन, 1 ब्रोमो, प्रोपेन। दैट इज द फर्स्ट रिएक्शन, हाइड्रोएलोजिनेशन। सेकेंड, मानो आपको एल्कीन दे रखी है, एल्कीन आपको दे रखी है, इसकी रिएक्शन कराइए ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट। यहाँ पोलर वाटर था, यहाँ नॉन पोलर ले लिया, कार्बन टेट्राक्लोराइड। सबको पता कार्बन टेट्राक्लोराइड इज नॉन पोलर। 11th क्लास को रिवाइज करेंगे आप लोग। क्या होगा? दोनों एक कार्बन कार्बन मैकेनिज्म, जस्ट सी द मैकेनिज्म। 1 डबल बॉन्ड ब्रेक, ब्रोमीन ब्रोमीन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। एक ब्रोमीन इसके साथ, एक ब्रोमीन इसके साथ। एडजेसेंट पे कौन चला गया? ब्रोमीन। सो हियर इज द कंसेप्ट। यहाँ पर वापस H H H H, sp2 था, sp3 हो गया। कौन सा हैलाइड बना? इट इज विस डाइहैलाइड। याद करो, मैंने पहले वाले शूट में सिखाया था कि अगर एक कार्बन पे 2 हो, इट वॉज जेम डाइहैलाइड। यहाँ पर 2 अलग अलग कार्बन पे हैलोजन है, तो ये कौन से हैलाइड है? विस डाइहैलाइड। ओके, स्पेशल केस थर्ड, एक्चुअली आपके बोर्ड्स में नहीं है, लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है तो एनसीईआरटी का हर एग्जाम्पल एक इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल सॉल्व है, आपको याद होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि नहीं है, तुम छोड़ के भाग गए, मैं भी छोड़ के भाग गई, ऐसा नहीं चलेगा। ओके, ये था डायरेक्ट हैलोजिनेशन, ये था हाइड्रो हैलोजिनेशन। अब नेक्स्ट है एलाइलिक हैलोजिनेशन।
एलाइलिक हैलोजिनेशन आप सबको पता है कहां पर होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए नेक्स्ट कार्बन पे जो होगा वो कौन सा होगा, एलाइलिक हैलोजिनेशन। सो लेट्स बिगिन। कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन, यहां पर जुड़ा हुआ है एक कार्बन। ओके, IUPAC नेम देखते आना चाहिए, प्रॉफ 1 इन, अगर नहीं आ रहा है मिस्टेक है, कंसेप्ट क्लियर नहीं है। ओके, रिएक्ट विथ ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट भी दे सकता है, हीट तो रहेगा ही सही, या आपको सनलाइट भी लिखी जा सकती है, या सिंबल ऐसा भी हो सकता है। ओके, तुम्हारे लिए कोई सिंबल चेंज नहीं करेगा तुम्हारा, ठीक है। साइड चेन पे होगा डबल बॉन्ड अटैच कार्बन से एलाइलिक पोजीशन, ये थी विस, ये है एलाइलिक पोजीशन, इस पे हैलोजिनेशन होगा और जो प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 सॉरी यहाँ था CH3, इट वाज CH3 CH2 और यहाँ बना Br। ओके, कहां पर हुआ, एकदम एलाइलिक पोजीशन पे। तो ये रिएजेंट्स आपको याद रखने। ये जो प्रिपरेशन थी, ये सारे प्रिपरेशन कहां से थी, एल्कीन, हाइड्रोएलोजिनेशन, डायरेक्ट हेलोजिनेशन, डबल बॉन्ड टूटेगा 2 सिंगल। ओके, ये आपने पढ़ा भी होगा, रिएक्शन समझ पड़ता है, एडिशन रिएक्शन टाइप है, ये भी एडिशन रिएक्शन है, इट इज ऑल्सो साइड चेन है ये। ओके, एलाइलिक हाइड्रोजनेशन। नेक्स्ट एल्केन, मैं भी नीचे को अब नहीं कर रही हूँ। एल्केन, एल्केन के साथ क्या होता है, एल्केन से रिएक्शन कराई, वाटर एल्केन, एल्केन मानो आपने कोई भी एल्केन लिया है, CH3 इसकी रिएक्शन कराई क्लोरीन से इन द प्रेजेंस ऑफ आइदर यूवी लाइट आप कह सकते हो, आइदर सनलाइट कह सकते हो। क्या होगा, ये जो H है ना, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यहाँ पर ऑपरेट होगी और प्रोडक्ट में क्या बनेगा, लेट अस सी व्हाट आर द प्रोडक्ट, लेट अस सी व्हाट आर द प्रोडक्ट, CH3 CH2Cl, यहाँ भी आ सकता है प्रोडक्ट में CH3 CH2Cl, यहाँ पर CH2Cl, क्योंकि फ्री रेडिकल बनते हैं होमोलाइसिस से या होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। हो सकता है H यहाँ से निकला, हो सकता है H यहाँ से निकला, हो सकता है डाई रेडिकल बनाओ, दोनों H यहाँ से निकले हो और इन पे कौन आके लग गया, आपका हेलोजन। तो ये जनरली जो प्रिपरेशन थी एल्कीन या एल्केन से, ये हमने पढ़ी थी हाइड्रोकार्बन से। उस दिन जो हमने प्रिपरेशन पढ़ी थी एल्काइल हैलाइड की, वो किससे पढ़ी थी, फ्रॉम अल्कोहल, और ये जो प्रिपरेशन है ये हाइड्रोकार्बन से थी। तो एक तो आपने कौन सी पढ़ ली, प्रिपरेशन बाय एल्कीन। ओके, नेक्स्ट इज एल्केन। एल्केन में कौन सी रेडिकल रिएक्शन का ये फ्री रेडिकल, जनरली सब्स्टिट्यूशन है, हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन, हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन, ये भी कौन सी रिएक्शन थी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन जो है उसको हटा के नया लगाया, एडिशन जो बॉन्ड था उसको तोड़ के 2 नए ऐड किए। ओके, ये कंसेप्ट क्लियर रखना, नहीं भी है तो अभी टाइम है 11 को रिकॉल करो प्लीज, आपके लिए अच्छा है, फॉर योर बेटरमेंट।